Good morning, student. This is part 2 of chapter number 6, Water Resources. In our part 1, we already discussed about the importance of water resources, water resource of India, surface water. Okay, ये 3 points, ये 3 content हम clear कर चुके हैं. Now our next topic is ground water resources. So ground water resources क्या होते हैं? ठीक है, देखिए ग्राउंड वाटर रिसोर्स क्या होते हैं. हमारा जो रेन वाटर है, रेन वाटर क्या करता है, हमारे ग्राउंड में, हमारे लैंड पार्ट पे जो जॉइंट्स और क्रैक्स होते हैं, ठीक है, रॉक्स के अंदर जो जॉइंट्स और क्रैक्स होते हैं, हमारा जो रेन वाटर है वो उनके अंदर एंटर कर जाता है एंड दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर. आई रिपीट, अ पार्ट ऑफ रेन वाटर percolates in the ground through joints and cracks in the rocks and is known as groundwater. एज यू ऑल नो वेरी वेल कि जब भी रेनफॉल होती है तो हमारे जो रॉक्स होते हैं उनमें कुछ क्रैक्स होते हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर वाटर एंटर कर जाता है और वो वाटर एंटर करके हमारे लैंड पार्ट के थ्रू जो है हमारे अर्थ के अंदर चला जाता है और वो हमारा क्या होता है, ग्राउंड वाटर होता है. तो टोटल जो है 60% जो ग्राउंड वाटर है वो हमारी सोइल के अपर लेयर में होता है. ठीक है, और दैट्स वाई जो हमारी सोइल के अपर लेयर में जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और बाकी जो रिमेनिंग वाटर होता है वो ग्राउंड के अंदर डीपर, मतलब अंदर, काफ़ी अंदर जो है ग्राउंड के अंदर चला जाता है. हम रेन वाटर की बात कर रहे हैं कि जो रेन वाटर का 60% जो वाटर होता है वो हमारी सोइल की अपर लेयर में रहता है, जो कि हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यूज़फुल है. और बाकी जो रिमेनिंग वाटर होता है वो ग्राउंड के अंदर डीपर जो है डेप्थ में चला जाता है. सो उस वाटर को हम कैसे यूज़ करेंगे जो डीप चला गया है. दिस वाटर इज टेकन आउट बाय डिगिंग वेल्स. ठीक है, हम वेल्स जो है डिग करके उस वाटर को बाहर निकाल लेते हैं. तो हमारा जो टोटल रीप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, रीप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर मीन्स क्या है, वो ग्राउंड वाटर जो आपका रीयूज़ हो जाता है, जो आपका रीस्टोर हो सकता है, जो ख़त्म नहीं है होगा. ठीक है, अगर हम उसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करें तो जो टोटल रीप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है हमारी कंट्री में वो कितना है, वो है हमारा 432 क्यूबिक किलोमीटर. ठीक है, 432 क्यूबिक किलोमीटर जो है हमारा टोटल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है. ओके, अब देखिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राउंड वाटर का, थोड़ा जनरल सा फैक्ट आप समझ लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर है दैट इज अनइवन इन इंडिया. अनइवन मीन्स क्या है कि एक जैसा नहीं है. ठीक है, अब एक जैसा क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल. इंडिया में हर स्टेट का अपना एक रॉक स्ट्रक्चर होता है, हर एक स्टेट की अपनी सरफेस कॉन्फ़िगरेशन है और हर स्टेट में जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है वो अलग अलग होती है. तो जो सॉफ्ट एंड प्रिएम्बल रॉक्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है. यहाँ पे कलेक्ट होता है जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो रॉक्स है वो सॉफ्ट है इन नेचर. दैट्स वाई वहाँ से जो रेन वाटर होगा वो ईजिली जॉइंट्स और क्रैक्स में एंटर कर जाता है और वहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल होगा वो ज़्यादा होता है. सो दिस एरिया इज बेस्टोर्ड विद वास्ट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. ठीक है, जितना भी हमारा एंटायर लैंड है लाइक स्ट्रेचिंग फ्रॉम पंजाब से लेके इन द वेस्ट टू ब्रह्मपुत्रा वैली इन द ईस्ट हैज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब एरियाज में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर है. सो द होल प्लेन्स ऑफ फॉर्म्ड बाय डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय रीजन. एंड यहाँ की जो रॉक्स होती है वो कैसी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और पोरस रॉक है. देखिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी और जो पोरस रॉक, पोरस क्या होते हैं, जिनके अंदर होल्स होते हैं. ठीक है, तो जो सेडिमेंट्री और पोरस रॉक्स होती हैं उनमें ग्राउंड वाटर ईजिली एंटर कर जाता है. तो जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, हिमालय वाले रीजन का नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज़ में क्या होता है, ग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी अच्छा होता है.
ठीक है। अब देखिए, जो अभी अभी हमने बात की कि जो गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, सेकंड पॉइंट ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स, check it, the Ganga and the Brahmaputra basin have about 46% of the total replenishable groundwater resource. टोटल जितना replenishable groundwater resource इंडिया में है उसका 46% आपको कहाँ मिलेगा? गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। अब क्यों मिलेगा वो आपको मैंने रीज़न अभी अभी बताया कि ये वाला एरिया क्या है, सेडिमेंट्री रॉक वाला एरिया है, यहाँ पे पोरस रॉक्स है जिनमें ईजिली जो है जो रेन वाटर है वो एंटर कर जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज रिलेटिवली हाई इन द रिवर बेसिन लाइंग इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। देखिए इसका मीनिंग क्या है इस लाइन का, कि जो ग्राउंड वाटर है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे हाई है, वो है नॉर्थ वेस्ट रीजन में। नॉर्थ वेस्ट रीजन में कौन से स्टेट आते हैं? जो हमारा ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया है, यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, इन एरियाज में। और हमारा जो साउथ इंडिया में आपका तमिलनाडु। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, इन एरियाज में जो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन है दैट इज़ वेरी हाई। क्योंकि ये वाले जो एरियाज हैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन हाई क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड वाटर ज़्यादा है, और ग्राउंड वाटर ज़्यादा है तो उसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? उसका यूज़ करते हैं मेनली इरीगेशन में। ठीक है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में उस वाटर का यूज़ होता है, इरीगेशन में यूज़ होता है। दैट्स वाई ये जो स्टेट है यहाँ पे ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा होता है। Okay, and as against this, most of the peninsular plateau area of India is made up of old, hard and impervious rocks. ठीक है, जो हमारा साउथ इंडिया, तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु में तो वाटर का यूज़ ज़्यादा होता है, बट जो बाकी स्टेट है हमारे साउथ इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू के, उन एरियाज में जो रॉक्स होती है वो ओल्ड है और हार्ड है। दैट्स वाई क्या है, उन एरियाज के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो क्या होता है, वो ज़्यादा नहीं है। दिस एरिया इज़ ऑलमोस्ट एंटायरली डिप्राइव्ड ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्स। यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। एमपी और जो ये महाराष्ट्र वगैरह है, तमिलनाडु है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कंपैरेटिवली बाकी साउथ इंडियन स्टेट से ज़्यादा है। ठीक है, बाकी जो आपका ये जो नीचे केरला है, आंध्र प्रदेश है, इन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। बट बाकी जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं वहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेवल जो है या यूटिलाइजेशन जो ग्राउंड वाटर की है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का ही लेवल ज़्यादा नहीं है। सेकेंडली यहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मतलब जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स होती है वो यहाँ पे होती ही नहीं है, वो तो मेनली हमारी नॉर्थ इंडिया में होती हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई इन एरियाज़ के अंदर क्या है, जो वाटर का जो यूटिलाइजेशन है पंजाब हरियाणा में वो ज़्यादा है। अब मॉडरेट मतलब जो मिडल, जो आप कह सकते हो मिडल वाला जो यूटिलाइजेशन किन स्टेट में है? गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र। और स्मॉल प्रपोर्शन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला। इन एरियाज़ में जो यूटिलाइजेशन है ग्राउंड वाटर की वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेगून्स एंड बैक वाटर्स। अब लेगून्स एंड बैक वाटर्स होती क्या हैं? देखिए मेनली क्या होती है, जो लेगून्स एंड बैक वाटर्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक एज लेक। ठीक है, जो लेक्स की तरह होती है, छोटे छोटे लेक्स होती हैं कोस्टल एरियाज में। एज यू ऑल नो वेरी वेल दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड कोस्ट इज़ वेरी इंडेंटेड इन सम स्टेट्स। इंडिया की कोस्ट लाइन कहाँ से कहाँ तक है? देखिए गुजरात से अगर हम देखें, गुजरात से लेके और वेस्ट बंगाल तक इंडिया के काफ़ी लॉन्ग कोस्ट लाइन है, नियर बाय 6000 से भी ज़्यादा, 6000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो लेंथ जो है हमारी कोस्ट लाइन की है। बट कुछ स्टेट्स में ज़्यादा, लाइक आपका केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन एरियाज़ में क्या है, इन एरियाज़ में जो वास्ट सरफेस वाटर रिसोर्स है यहाँ पर लेगून्स और लेक्स बनी हुई हैं। अब देखिए लेगून्स और लेक्स बनती कैसे हैं, पहले अब वो देखिए। कोस्टल एरियाज़ के अंदर क्या होता है, देखिए सी वाटर क्या होता है, जब भी हाई टाइड्स आते हैं तो सी वाटर क्या होता है, वो अपर साइड जाता है। ठीक है, अपर साइड जाके जब वो नीचे आता है, जब आपका क्या होता है
जब टाइडल जो वाटर है जब वो नीचे वाली साइड आएगा तो नीचे वाली साइड आके क्या है वो काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया की तक एंटर कर जाता है। और सरफेस एरिया में क्या होते हैं, कुछ जगह पे जो है काफ़ी ज़्यादा डीप डिग्स बने होते हैं। तो जब वो वाटर नीचे आता है या जब हाई टाइड आती है या जब हाई वेव्स के साथ वाटर पूरी स्पीड के साथ सरफेस एरिया तक एंटर करता है तो उन एरियाज में वो जगह जगह जो गड्ढे बने होते हैं उनमें वाटर एंटर कर जाता है। ठीक है, और जब आपका टाइड ओवर हो जाता है और वाटर वापस जाता है तो जिन डिग्स में वाटर फिल हो गया था वो वहीं पे रह जाते हैं और बाकी वाटर जो है वो उसी में रिटर्न हो जाता है। तो इस टाइप से क्या होती है, लेगून्स बन जाती हैं। ठीक है, या ब्रैक वाटर्स जिसको आप बोल देते हैं। तो ये मेनली कहाँ पे है, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन एरियाज़ में जो है इस टाइप का जो सरफेस वाटर रिसोर्स है लेगून्स और लेक्स में मिलता है। तो ये जो वाटर यूज़ होता है मेनली वो यूज़ किसके लिए होता है, मेनली याद देखिए, हालांकि जो वाटर है वो ब्रैकिश वाटर है, मतलब वाटर इज़ जनरली ब्रैकिश इन दीज वाटर बॉडीज़ बट इट इज़ जनरली यूज फॉर फिशिंग एंड इरीगेशन ऑल्सो। इरीगेशन किस चीज़ की, लाइक जो पैडी है, कुछ पैडी क्रॉप्स होती हैं, कोकोनट है, मतलब इस टाइप की जो क्रॉप्स है इनकी इरीगेशन में इस लेगून वाटर को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एरियाज़ में बहुत बड़ी बड़ी लेगून लेक्स भी होती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन। अब देखिए वाटर की डिमांड, ठीक है, और उसकी यूटिलाइजेशन कैसी है, क्यों है। Now we will see that factor. So student, India is basically an agricultural country. Okay, जहाँ पे हमारे जो 2/3 जो है टोटल पॉपुलेशन का डिपेंड करता है एग्रीकल्चर के ऊपर। ठीक है, अब देखिए जब हमारी टोटल पॉपुलेशन मतलब टोटल पॉपुलेशन में जो 2/3 पॉपुलेशन है जब वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेगी तो डेफिनेटली वी शुड वांट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज तो करना चाहेंगे ना, दैट्स वाई वी हैव टू इम्प्रूव आवर इरीगेशन सिस्टम ऑल्सो। क्योंकि देखो हम वाटर रिसोर्स चैप्टर करें तो डेफिनेटली जब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू इम्प्रूव आवर इरीगेशन सिस्टम। और इसके लिए हमने क्या किया, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, ठीक है, हमने अपने 5 ईयर प्लान्स के अंदर हाई प्रायोरिटी किसको दी, इरीगेशन को दी। ठीक है, हमारे 5 ईयर प्लान्स में, इन 5 ईयर प्लान्स हाई प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन। ठीक है, स्पेशली एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में हमने 5 ईयर प्लान में किसको प्रायोरिटी दी, हमने दी इरीगेशन सिस्टम के डेवलपमेंट को प्रायोरिटी। एंड अलोंग विद दैट हमने एक और चीज़ को भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, प्रायोरिटी दी है, और वो है हमारे रिवर वैली प्रोजेक्ट। जो हमारे मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं, लाइक आपका पंजाब एंड हिमाचल में भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है, हीराकुंड उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद आपका जो दामोदर वैली है वो वेस्ट बंगाल में है, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। सो दीज एक्सेट्रा हैव बीन टेकन अप। हमने इनको इम्प्रूव करने की जो है, इनको बेटरली वर्क करने के लिए हमने क्या किया, इसको प्रायोरिटी दी। सो एज यू कैन सी इन द फिगर, देखिए फिगर में क्या है, फिगर में मेनली क्या शो किया गया है कि जो आपका एग्रीकल्चरल अकाउंट है, ठीक है, मीन्स हमारे एग्रीकल्चर में टोटल जो सरफेस आपका वाटर है उसको कितना यूज हो रहा है, 89% यूज होता है। ठीक है, देखिए आप जस्ट फिगर को साथ में चेक कीजिए और वहां से आप जो है अपनी प्रॉपर लाइन उठाइए। फर्स्ट हमारा क्या है, एग्रीकल्चर अकाउंट सरफेस 89% एंड ग्राउंड वाटर 92%। देखिए जो हमारा डायग्राम किस चीज को डिनोट करता है, सेक्टोरल यूजेस ऑफ सरफेस वाटर। ठीक है, और ये हमारा यूज शो करता है यूजेस ऑफ ग्राउंड वाटर। हमारा सरफेस वाटर किन किन एक्टिविटीज में या किन किन चीजों में यूज होता है, और हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे यूज होता है। तो देखिए आपका जो सरफेस वाटर है, टोटल जितना हमारा वाटर है हमारे पास प्रेजेंट है उसमें से 89% जो सरफेस वाटर है वो किस में यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, 89% किस में यूज होता है, एग्रीकल्चर में।
सरफेस वाटर की हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में कैसे, लाइक आपके रिवर्स के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, पॉन्ड के थ्रू जो है हम सरफेस वाटर का यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर जो है रिवर्स का ही यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। उसके बाद 9% जो है हम सरफेस वाटर का यूज़ करते हैं डोमेस्टिक वर्क में, एंड 2% जो है यूज़ होता है सरफेस वाटर का इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रियल पर्पज से हम जस्ट 2% सरफेस वाटर का यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक पर्पज के लिए 9% सरफेस वाटर यूज़ करते हैं, और एग्रीकल्चर के लिए कितना कर रहे हैं 89%, ठीक है, सरफेस वाटर 89%। नाउ कम टू द सेकंड फिगर, ये जो हमारा सेकंड पाई डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे हमने डिनोट किया है ग्राउंड वाटर का यूज, ग्राउंड वाटर कितना यूज होता है। ओके, अब देखिए टोटल जितना हमारे पास वाटर अवेलेबल है ग्राउंड वाटर, उसका 92% किस में यूज हो रहा है, एग्रीकल्चर में। देखिए हम एग्रीकल्चर में सरफेस वाटर कितना यूज करते हैं 89%, बट ग्राउंड वाटर कितना यूज कर रहे हैं 92%, ठीक है, 92% ग्राउंड वाटर यूज करते हैं। और डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम कितना ग्राउंड वाटर यूज करते हैं, जस्ट ओनली 3%। यहाँ पे कितना था 9%, यहाँ पे कितना है 3%, और इंडस्ट्रियल कितना ग्राउंड वाटर यूज करते हैं 5%। अब आप इन दोनों को कंपैरिजन कैसे करोगे, कंपैरेटिवली आप क्या इस चीज को से जजमेंट कर रहे हो कि हमारा जो सरफेस वाटर है एग्रीकल्चर में वो 89% यूज होता है, बट इट इज कंपैरेटिवली लो एज विद ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो है एग्रीकल्चर में ज़्यादा यूज होता है और सरफेस वाटर एग्रीकल्चर में कम यूज होता है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो। और हमारा जो डोमेस्टिक यूज है सरफेस वाटर का वो हमारा ज़्यादा है 9%। क्यों, क्योंकि हमारे घरों में जितनी भी टैप्स वगैरह लगी होती है वो सारे कहाँ से आती है, वो सारा आपका कहाँ से आता है, ठीक है। वो आपको चीज़ देखनी है कि जो आपका सरफेस वाटर मेनली आपकी जितने रिवर्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ से या जितने भी आपकी जो है ओपन जो वाटर सोर्सेस होते हैं वहाँ से आपका यूज़ होता है। तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए 9%, और ग्राउंड वाटर में हम जस्ट 3% ही ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पाई डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि जो वाटर की डिमांड कहाँ कहाँ पे है और उसका जो यूटिलाइजेशन है वो हम किस टाइप से कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट हेयर आर दिस टॉपिक इज ओवर। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इन आर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल वाटर डिमांड और यूटिलाइजेशन किया, नेक्स्ट में हम डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन और नेक्स्ट अपने टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो जब भी हमारी लाइव क्लास होगी वी विल डिस्कस इन दैट, एंड टिल देन कीप कनेक्टिंग with your textbook and keep watching the video. Till then, goodbye.